बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। भागलपुर के नौगछिया में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। छापेमारी में हथियार बनाने के सामान के साथ कई अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किए। दूसरी तरफ गोपालगंज में पिस्टल और कट्टे के साथ पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को पकड़ा है। हालांकि गैंग का सबसे बड़ा सरगना कार्बाइन की खेप के साथ फरार होने में कामयाब रहा। सवाल है कि क्या भागलपुर और गोपालगंज में हथियार तस्कर एक बार फिर एक्टिव हो रहे हैं? नौगछिया में पकड़ी गई हथियारों की फैक्ट्री, गोपालगंज में हथियारों का जखीरा बरामद, कार्बाइन की खेप के साथ हथियार तस्कर फरार। आखिर हथियारों की तस्करी में क्यों आ रही है तेजी? देखिए इन तस्वीरों को। 3 अर्धनिर्मित पिस्टल, 2 कट्टा और ढेर सारे औजार। ये सब कुछ उस मिनी गन फैक्ट्री का हिस्सा है जिसमें मौत का सामान बनाया जाता था। भागलपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि नौगछिया के नवादा गांव में हथियारों की फैक्ट्री चल रही है, जहां से हथियार बिहार के कई जिलों में सप्लाई होते हैं। इस गुप्त सूचना पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने नवादा गांव में छापेमारी की और मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में हथियार बनाने के सामान के साथ साथ अर्धनिर्मित पिस्टल और कट्टा भी बरामद हुआ। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवधेश यादव और धर्मेंद्र कुमार को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो मुंगेर का रहने वाला धर्मेंद्र ही हथियारों की सप्लाई करवाता था। एक सकला यादव है और एक पप्पू यादव है, दोनों लत्तीपुर का बीरपुर का है। इसमें बहुत क्रिमिनल हिस्ट्री है। सकला के ऊपर 5 है, पप्पू के ऊपर 10 कांड है उसका। और गिरफ्तार किया दोनों को, एक देसी कट्टा 8 जिंदा गोली गिरफ्तार होने किया है। और सब्बो जो अवधेश यादव है नवादा, उसके घर से सारा सामान आप देख रहे हैं, उसके पास बरामद हुआ। और कुछ उसका गाड़ी में जब था चेकिंग, वो वहां से बरामद हुआ था। इस तरह काफी है इसका निर्माण ये लोग कर रहा था। अभी 2 गिरफ्तारी हुआ है, अवधेश और सब्बो जो साकिब नवादा थाना नौगछिया जिला का है, और दूसरा धर्मेंद्र धारो, ये आपका मुंगेर का है। हथियारों की तस्करी सिर्फ भागलपुर में ही नहीं हो रही है, बल्कि गोपालगंज में भी एक बार फिर अपराधियों के पास कार्बाइन समेत बड़े हथियारों की खेप पहुंचने लगी है। इस बात की जानकारी पुलिस को भी है, तभी तो पुलिस लगातार अपराधियों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। शुक्रवार की देर शाम पुलिस ने छापेमारी कर 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कार्बाइन तस्कर हथियारों की खेप लेकर अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग निकले। इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि बरौली थाना अंतर्गत मारणपुर नवादा जो नहर है, वहां पे बड़े हथियार की खरीद बिक्री होने वाली है। इस सूचना के आधार पर ये अपनी टीम के साथ एक योजना बनाए और योजनाबद्ध तरीके से उसकी घेराबंदी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि बरौली थाना क्षेत्र के मारणपुर नहर के पास हथियार की बड़ी खेप की खरीद बिक्री होने वाली है। सूचना पर बरौली थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गठित हुई और मारणपुर नहर के पास घेराबंदी कर छापेमारी की गई। पुलिस ने छापेमारी के दौरान जनार्दन शर्मा और दिनेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कार्बाइन लेकर पहुंचा लाल बाबू शर्मा अंधेरे का फायदा उठाकर पानी में कूदकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो कार्बाइन वाला व्यक्ति था, जो कार्बाइन जिसके पास कार्बाइन था, उसका लाल बाबू शर्मा नाम है, वो कार्बाइन के साथ फरार होने में अंधेरा था, नहर के रास्ते पानी में जम करके वो निकल गया। गोपालगंज में हथियार तस्करी का ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल के दिनों में हुई हथियार तस्करों की गिरफ्तारी के इतिहास पर नजर डालें तो 13 जुलाई 2021 को बिहार यूपी का इनामी मुन्ना मिश्रा AK-47 के साथ गिरफ्तार हुआ। 9 अक्टूबर 2021 को मीरगंज पुलिस ने सिवान के गैंगस्टर दिलीप शर्मा को कार्बाइन के साथ गिरफ्तार किया। 29 दिसंबर 2020 के चौराव गांव से गैंगस्टर छोटे सिंह को कार्बाइन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 14 अप्रैल 2019 को
मांझागढ़ के प्रतापपुर से गैंगस्टर का बेटा कार्बाइन के साथ गिरफ्तार हुआ। भागलपुर के नवगछिया से मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ और भागलपुर से हथियार तस्करों की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर हथियारों की तस्करी में क्यों आ रही है तेजी। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में एक बार फिर संदिग्ध हालत में लोगों की मौत होने लगी। बैकुंठपुर थाने में पुलिस ने मृतकों के परिजनों का बयान दर्ज किया। मृतकों के घर वालों का साफ कहना है कि मौत शराब पीने से हुई। हालांकि जिला प्रशासन अब भी शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा। गोपालगंज में एक और शराब कांड। फिर शराब ने ले ली इंसान की जान। दवाइयाँ लेके आने जाता उनका सामान है। कहीं बदहवास है प्रमिला तो रामचंद्र हैं हैरान। मंगोई कमाए कमा के और पीते मुझे चंदन ना पियम तब ना जियम हो चंदन। होली के पहले कहीं मातम तो कहीं सुनसान। ये चीख पुकार और चीत्कार की वजह है इन परिवारों पर गिरा दुखों का पहाड़। उनका सामान तस्वीरें गोपालगंज की हैं। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसहा और एक डेरवा गांव में संदिग्ध हालात में कई लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की माने तो ये मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। परिजनों के मुताबिक जिंदगी पर एक बार फिर जाम भारी पड़ गया। पति की मौत के बाद से बदहवास पड़ी ये है प्रमिला देवी, जो अपने पति की मौत की कहानी बयां कर रही है। 48 साल के रमेश राजमिस्त्री का काम करते थे। जे हमर मियाज खराब बाटे तो हम कहनी जे दवाइयाँ लेके आवे जाता नहीं तो दवाइयों ना किन के ले आईनी। रात भर कहतानी ओहिया नहीं खेलागत तो कहनी जे हम तरह के गुड़ा पर गेनी की दारू कही न तो पिया। कहनी जे चंदन ना पियम तब ना जियम हो चंदन। हमारा जाऊ के केतनो मनवा कर ना किसी आई के बोले हमारा धनवा के कादू हो। कोई दिखाओ लो गइल। अरे हमारा जाऊ के कहीं ना बोलक पले गरन है। अच्छा कोनी हलो कि ले जग गोपालगंज रेफर कइल ह तले हमारा जाऊ के ना बोलिया। बसहा गांव में ही देवेंद्र शर्मा के घर भी मातम छाया हुआ है। 35 साल के देवेंद्र के पिता रामचंद्र शर्मा बताते हैं कि उनका बेटा फर्नीचर का काम करता था। मेहनत मजदूरी कर अपने 5 छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करता था। शुक्रवार की शाम काम से लौटने के बाद पकड़ी मोड़ के पास उसने शराब पी थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और देर रात उसने दम तोड़ दिया। हमारा बेटे के मंगोई कमाए कमा के और पी के दारू के पिया दिलस। मौत के बाद प्रशासन अब जागा है। बैकुंठपुर के ऊपर ड्रोन भी उड़ने लगे हैं। हालांकि प्रशासन अभी तक शराब की बात को सिरे से खारिज कर रहा है। हम लोगों को मीडिया के माध्यम से खबर मिल रही है और हम लोगों का जो अधिकारीगण है जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन यदि किसी तरीके की बात होती है तो दोषी लोगों पर वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। शराब को लेकर कुछ अभियान भी चलाया जा रहा है। शराब को लेकर कल भी बैकुंठपुर इलाके में रेड हुआ है और हमारा प्रतिदिन रेड हो रहा है। हमारी एलएफ की टीम है और पुलिस की टीम है, प्रतिदिन काम कर रही है और हम लोग सजग हैं। गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में मौत की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले जहरीली शराब से मौत की 3 घटनाएं हो चुकी हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की मौत हो चुकी है।
2 नवंबर 2021 महमदपुर थाने के महमदपुर गांव में 21 लोगों की मौत हुई। प्रशासन ने 14 लोगों के मरने की पुष्टि की। 20 फरवरी 2021 विजयपुर थाने के मझवलिया में जहरीली शराब से 6 लोगों की जान चली गई। 15 अगस्त 2016 शराबबंदी कानून लागू होने के बाद नगर थाने के खजूरबानी में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हुई। आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि गोपालगंज में पहले भी जहरीली शराब से लोगों की मौत होती रही है। अगर परिजनों की बात को सही मान भी लिया जाए तो सवाल उठता है कि इतनी मुस्तैदी के बाद भी गोपालगंज में शराब कहां से आई, आम लोगों तक शराब पहुंची कैसे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां छेड़खानी के विरोध करने पर मर्डर हो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भागलपुर के ततारपुर में पूर्व डिप्टी मेयर बाबुल खान का बेटा इमरान खान लड़कियों से छेड़खानी करता है और जो उसका विरोध करता है उसे दौड़ाकर पीटा जाता है। शुक्रवार की रात कुछ लोगों ने यही आरोप लगाया और इमरान की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन सवाल है कि क्या इमरान का पिता पूर्व डिप्टी मेयर है तो उसे छेड़खानी का लाइसेंस मिल जाता है। बाबुल का बेटा बवाली है। करता है लड़कियों से छेड़खानी। बाबुल खान, उसका पूरा फैमिली, बच्चा बुतरू ढेर सन। विरोध करो तो बवाल करता है। मारपीट की इस तस्वीर को देखिए, देखकर रूह कांप जाएगी। एक आदमी को पूरी भीड़ मार रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जान लेकर ही छोड़ेंगे। पिटने वाले की गलती बस इतनी है कि उसने छेड़खानी का विरोध करने वाले अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की। हम देखे अपने बालकनी से कि इसको मार रहा है, हमारे साथ रहता है, खेलता कूदता है, साथ में है। हम गए कि इसको बचा देंगे, ठीक है। हम नीचे उतरे, कोई नहीं उतर रहा था, इसको सब मिलकर मार रहा था, ठीक है। कर रहा था। और कितनी की संख्या में थे? तकरीबन 50-60 के लोग में थे, ठीक है। बाबुल खान था, मेरे पड़ोसी ही है, मेरे सबको पहचानते हैं। तस्वीरें भागलपुर के तातारपुर की है। आरोप है कि पूर्व डिप्टी मेयर बाबुल खान का बेटा इमरान एक लड़की से छेड़खानी कर रहा था। स्थानीय लड़के ने उसका विरोध किया। फिर क्या था, इमरान अपने पिता पूर्व मेयर बाबुल खान और सैकड़ों समर्थकों के साथ उस लड़के के घर टूट पड़ा और जमकर पिटाई की। जो भी बचाव में सामने आया, सभी की इन लोगों ने पिटाई की। कुछ आदमी सब आया बगल से, 200-400 के संख्या में। नाम क्या था? बाबुल खान, उसका पूरा फैमिली, बच्चा बुतरू ढेर सन, 400-500 के संख्या में आया और मेरे पड़ोसी से झगड़ा कर रहा था। उसका घर मकान तोड़ रहा था, तोड़ा, शीशा फोड़ा, पाइप तोड़ा, सब कुछ उसी को मारपीट कर रहा था। मेरा बेटा घर में वाइपर से पोंछ रहा था, पोंछते पोंछते निकला, देखा क्या चीज का भीड़ है, हल्ला, ये चल गया, वाइपर ले गया, वहाँ चल गया देखने के लिए। उन लोग रगेद दिया, रगेदा मेरा बेटा घर घुस गया। घर घुस के मोबाइल छीना, गलम चैन था वो छीना, पैसा छीना, इतना मारा। घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने बाबुल खान और इमरान खान की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। थे इमरान खान, वो है ना, वो मतलब वहाँ पर लड़की छेड़ता है और मैं लॉज लड़का लोग को गाली दिया। हम उसका विरोध किए तो उसके वो है ना, कम से कम अपना 50 से 100 के मात्रा में आया अपना आदमी लेके और मैं लॉज पे पूरा मतलब पत्थर पूरा मारा है, तो पूरा शीशा फोड़ दिया। उसके बाद उससे पहले हमको इतना मारा गया है कि हम क्या बात, हम बेहोश हो गए, मेरे नाक से इतना ब्लड आया है। हालांकि बाबुल खान का कहना है कि उन्होंने तो झगड़े को खत्म कराने की कोशिश की। हमको फोन करे, अभी स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाला लड़का है, तो गलती तो सबसे हो जाता है। मान लिया कि गलती हो गया, हम बाद में पहुंचे वहाँ और हमने बहुत प्रयास किया। आप लोग देखिए उसमें हमने बहुत प्रयास किया बचाने का, लेकिन हम इतना फंस चुके थे हटाने में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे को चोटने लगा, इनके बच्चे को चोटने लगा। अगर इनके बच्चे को दर्द हुआ तो हमारे बच्चे को भी दर्द हुआ।
मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। सिटी एसपी के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खत्म किया। लोगों को समझाया बुझाया गया है और पुलिस के द्वारा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई एक्सपेक्टेड है वो हम लोग कर रहे हैं। वजह सर क्या है इस तरह की? दो पक्ष के बीच में किसी मामले को लेकर आपसी मामले को लेकर मारपीट हो गई थी। उस मारपीट के लेकर कुछ लोग उनका डिमांड था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। उसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। अब बाबुल खान चाहे जो सफाई दे, लेकिन तस्वीरें ये चीख चीख कर बता रही हैं कि उनके लोग जान लेने पर उतारू थे। और अगर दूसरे पक्ष की बात को सच मान लिया तो सवाल है कि क्या पूर्व डिप्टी मेयर का बेटा कुछ भी करेगा? क्या पूर्व डिप्टी मेयर के बेटे को छेड़खानी की छूट है? इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या कोई इस तरह किसी की पिटाई करता है? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। गया में छेड़खानी का विरोध करना एक परिवार पर भारी पड़ गया। आरोपी ने दो महिलाओं की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की बात करती है, लेकिन सवाल है कि क्या लोगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है? छेड़खानी का विरोध किया तो मर्डर, सिरफिरे ने चाकू से गोदा, एक साथ दो महिलाओं का मर्डर। ये कहानी गया के एक ऐसे सिरफिरे की है जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। सिरफिरे का नाम है मुकेश कुमार। खिजरसराय थाने के अकौनी गांव का रहने वाला यह सिरफिरा पहले एक नाबालिग से छेड़खानी करता है और जब घर की महिलाएं छेड़खानी की शिकायत करने उसके घर जाती हैं, तो दोनों महिलाओं की चाकू से गोदकर हत्या कर देता है। यही नहीं, उसके सर पर एक ऐसा सनक सवार था कि साथ में गए घर के एक और सदस्य को चाकू मारकर घायल कर दिया। तो मुकेश में गया तो वो लेडीज जाते तो उसको पकड़ने लगे, चाह तो छूट पाया तो भाग गया। ठीक है, उसके बाद ने हमको पत्नी गई चताने के लिए उसको घर पर, तो बोला कि बाजी जे उनके मुकेश के बाबूजी के कि बाबूजी देखा ना जे तोर बेटवा छोटका ऐसे कर लो। तो उसके बाद ने उसको बेटवा उतरा जे चाकू लेके उतरा और हमको पत्नी देखा ना तो भागने लगा। तो हमको घर पर जाके पकड़ के चाकू मार दिया। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। इसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों पर चाकू चलाया गया है और चाकू लगने से दो महिला और कुछ अन्य लोग घायल हुए थे। इसमें दो महिला गंभीर रूप से घायल थी, जिनकी मृत्यु मगध मेडिकल में इलाज के दौरान हो गई। इसमें गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। अब पुलिस चाहे जो भरोसा दिलाए, फिलहाल तो ये सवाल है कि अगर पुलिस का लोगों पर खौफ होता तो क्या ऐसी घटना घटती? क्या कोई बदमाश जुर्रत करता पहले छेड़खानी करने और फिर दो हत्या करने की? न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लेली की रिपोर्ट। गया में छेड़खानी का विरोध करना एक परिवार पर भारी पड़ गया। आरोपी ने दो महिलाओं की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की बात करती है, लेकिन सवाल है कि क्या लोगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है? तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।